So regarding the installations of the prerequisites, I don't know how many of you have already installed JDK as well as any of the IDs on your system. Just raise your hands. Okay, but there are very few, right? Okay, I am just showing you the location from where you can download the softwares, and I've already installed, so I won't install. Just I will quickly go through the locations, and you can see what are the things that you need for this class. Okay, so सबसे पहले काम करो, JDK डाउनलोड सर्च करो। देखिए सबसे पहले आपको जो नजर आएगा ओरेकल की साइट नजर आएगी, राइट। Java was something which belongs to Sun Microsystems earlier. ठीक है, the Oracle acquired around 10 years back. Now it comes everything on the name of Oracle. In fact आप सर्टिफिकेशन भी अगर करने जाओगे तो Oracle का सर्टिफिकेशन होता है। पहले जब हमने करा था 2005 में तो सन सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल हम लोग में सर्टिफिकेशन मिला था, राइट। अब आपको Oracle सर्टिफाइड मिलेगा, तो एवरीथिंग कम्स अंडर द ब्रांड ऑफ Oracle नाउ। तो इसमें आप जाइए जावा डाउनलोड। See, Java 17, 18 are available as it says Linux, Mac OS, Windows, कौन सा वर्जन आपको चाहिए। जैसे मेरे विंडोज मशीन है, मैं विंडोज में जा रहा हूँ, राइट। देखिए आर्काइव आपको मिलेगा और एक इंस्टॉलर मिलेगा, ठीक है। MSI इंस्टॉलर जो होता है सर्विस होती है बेसिकली। तो आर्काइव में क्या होता है, अगर आप आर्काइव को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको आपको अनजिप कर करके किसी फोल्डर में डालना पड़ेगा और फिर उसका पाथ वगैरह सेट करना पड़ता है। तो इट्स अ लिटिल कम्बरसम टास्क, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि X64 इंस्टॉलर जो दिख रहा है आपको, इसको आप डाउनलोड करें, ठीक है। ये अपना डाउनलोड शुरू हो जाएगा। जब डाउनलोड खत्म हो जाए तब उसको रन करें, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, अपने आप वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देगा, ठीक है। इसका डाउनलोड चल रहा है। मैं इंस्टॉलर नहीं चलाऊंगा इसको, आपको बस डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करना है, वो आपसे नेक्स्ट स्टेप पूछेगा, डिफॉल्ट पाथ दिखाएगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस खाली इंस्टॉल कर दीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये जो इंस्टॉलेशन होगा ये JDK का इंस्टॉलेशन होगा, जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। वो किट जिसमें वो लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज करके आप जावा की एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। Now you need something called as IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। IDE क्या होता है, एनीवन? ठीक है, जैसे इन्होंने बताया नेटबीन्स भी है, राइट। IDE का एक तो आई जो टर्म होता है उसका मतलब है इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो आपको मिल रहा है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल रहा है जिसमें आप क्विकली डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। विद यू विल गेट लॉट्स ऑफ फीचर्स टू डीबग द एप्लीकेशन। जैसे कई एप्लीकेशन में कोई चीज़ अगर गलत आपका आउटपुट आ रहा है तो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके अंदर टूल्स मौजूद होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप आसानी से उसको फिगर आउट कर सके प्रॉब्लम कहाँ पर है, ठीक है। दूसरे बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे, फॉर्मेटिंग के सारे प्रोविजंस मिलेंगे आपको, और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जो आपको मिलेंगी। स्ट्रक्चर एक तरह का मतलब इनिशियल स्ट्रक्चर भी आप डायरेक्टली प्रोग्राम बनाते वक्त उसको अपने आप जनरेट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, अभी हम देखेंगे सब कुछ, ठीक है। अगर एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है तो हम धीरे धीरे करके देखेंगे और आपको वो चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, क्या मतलब है उसका। तो ये तो हुआ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड जब टर्म लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑटोनोमस काम नहीं करता है, बल्कि किसी चीज के साथ इंटीग्रेट होकर काम करता है। अब जैसे मैंने JDK पहले अभी आप कहा कि आपको JDK को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। JDK इज द डेवलपमेंट किट फॉर जावा, दैट्स द कोर लाइब्रेरी अवेलेबल along with the compiler, interpreters and other tools, right? तो अब क्या होगा कि आपका जो IDE होगा, जो प्लेटफॉर्म होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वो उसी JDK को यूज करेगा जो आपने अलग से डाउनलोड कर रखा है,
ठीक है, अपने साथ वो डाउनलोड करके नहीं ला रहा है। बाद मरतबा आईडीज ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देते हैं, जैसे नेटबीन्स वगैरह में कई बार आप देखेंगे नेटबीन्स इज आईडी, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इक्लिप्स आईडी, हम इक्लिप्स आईडी यूज करेंगे, ठीक है। व्हाई इक्लिप्स, दैट इज आल्सो अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड, उस पर अभी हम आते हैं। लेकिन बट देयर आर सो मेनी आईडीज फॉर जावा, like she said IntelliJ is one of the IDs, it's a good ID, NetBeans is again a good ID, ठीक है, and we are going to use Eclipse, ठीक है। तो अब जैसे ये JDK का आपका डाउनलोड हो गया, इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। नाउ व्हाट वी नीड इज Eclipse, द सेकंड थिंग इज द ID, दैट इज द Eclipse, ठीक है। बिना Eclipse के भी आप प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। बट why we choose the IDE first and then why Eclipse, that's the question, ठीक है। We choose an IDE because in the real world when you go to a company you will never work on I mean without an IDE। ऐसा नहीं है कि आप नोटपैड पे लिखेंगे पूरा प्रोग्राम, फिर कंपाइलर से कंपाइल करेंगे, फिर देखेंगे वो गलतियां हो रही हैं, दोबारा से नोटपैड ओपन करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे कंपाइल करके गलती गई कि नहीं गई। ये स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट। तो जब आप कंपनी में एंटर करेंगे फ्रॉम द डे वन, आपसे कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप पूरा का पूरा टाइम आप लगा रहे हैं इन्हीं चीज़ों में, राइट। प्रोडक्टिविटी सबको चाहिए, तो यू विल यूज द बेस्ट अवेलेबल टूल्स टू डेवलप फास्टर, ठीक है। तो इसलिए तो आईडी के बिना आज के ज़माने में कोई डेवलपमेंट कोई इमेजिन नहीं करता है। हाँ, बहुत सारे टीचर्स ये आपको सजेस्ट करते हैं कि बिकॉज यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम, so you start working without an ID, typing everything on the notepad using the compiler directly, so that when you get the error you know the error and then you try to fix it. I disagree for the reason because that is only going to give you an opportunity to memorize the syntax, ठीक है। आपको ये याद हो जाएगा, अच्छा भाई फला कीवर्ड की एग्जैक्टली ये स्पेलिंग मिस्टेक मैंने करी थी और ये कंपाइलर मुझे शो कर रहा है, काफी दिमाग लगा के आपको समझ में आई बात, जब समझ में आ गई आपने उसको ठीक किया, वो आपको याद रहेगी, बात सही है। लेकिन जब आपके पास आईडी होता है तो ये चीजें ऑटो सजेस्टेड होती है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको जो दिखेंगी वो आईडी पे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में वो ऐसी दिखेंगी कि इसको आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नीडेड टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ कांसेप्ट्स। तो जब आपको टाइम इन्वेस्ट करना है तो उस जगह इन्वेस्ट करें जो आपको लॉन्गर ड्यूरेशन में आपके करियर में आपकी हेल्प करे, ठीक है। आज आप यही लैंग्वेज सीख रहे हैं, किसी कंपनी में जाएंगे तो किसी और लैंग्वेज में सीख काम करना पड़े, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप हो सकता है C# पे काम करना पड़े, अगेन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। बट द कांसेप्ट इज नॉट चेंज। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कांसेप्ट्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, लैंग्वेज के सिंटैक्स चेंज होते रहेंगे और सिंटैक्स के लिए आपको आईडी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ठीक है, शुरू में कुछ दिन चाहे तो आप बिना आईडी के भी काम करके देख लें, बट लेटर ऑन आई विल सजेस्ट यू दैट यू जस्ट स्विच टू द आईडी एज क्विकली एज पॉसिबल, क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड में आईडी पे ही काम करना है और जो काम करना है उसको सीखने से फायदा है, राइट। तो Eclipse आईडी डाउनलोड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने डाउनलोड JDK सर्च किया था, ठीक है, मैं सर्च करूंगा डाउनलोड, देखिए eclipse.org डाउनलोड्स जो लिंक आ रही है इस पे आप सबसे पहले लिंक आपके पास आएगी, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे। अभी मैं वर्बली बता रहा हूँ, सब कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अभी जो सर बता रहे हैं मुझे पूरी तरह बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। लेक्चर भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर सही से रिकॉर्ड हो जाता है तो उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको ऑटोमेटिकली ये फिगर आउट करके बता रहा है कि कौन सा Eclipse आपके सिस्टम के लिए प्रिफर्ड है, आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे, करेक्ट। इसका कोई इंस्टॉलर नहीं होता है, आप डाउनलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको किसी फोल्डर में, आप जिस फोल्डर में आप बताएंगे उस जगह डाउनलोड हो जाएगा, करेक्ट। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, डाउनलोड करेंगे अनजिप करेंगे, दैट्स इट, किसी फोल्डर में अनजिप कर लेंगे आप। रिसेंट वर्जन वैसे मैंने करके देखा नहीं है, अभी रिसेंट वर्जन जो लेटेस्ट है वो मैंने करके देखा नहीं, मेरा इंस्टॉलेशन साल भर पुराना है, ठीक है। बट फ्रॉम हियर यू कैन गेट द Eclipse आईडी, ठीक है।
अब पहले नॉर्मल प्रोसेस चलते हैं बिना आईडी के, कैसे हम जावा कोड को लिख करके कंपाइल कर सकते हैं। तो जब आपको मैंने बताया कि जेडीके को आप इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉलर को यूज करके अगर हम इंस्टॉल करते हैं, तो जो फोल्डर स्ट्रक्चर जाएगा वो आपको दिखेगा सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में। देखिए 2 फोल्डर दिखता है, एक प्रोग्राम फाइल्स दिखता है, प्रोग्राम फाइल्स x86 दिखता है, और ये जो दिखता है 64 बिट मशीन के लिए दिखता है। अगर 32 बिट मशीन है तो सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स ही दिखेगा, एंड दैट मीन्स x86। x86 जहाँ पे आ जाता है टर्म, वो 32 बिट मशीन का मतलब होता है इसका। उसका ट्रांसलेट करें 32 बिट मशीन के लिए। तो जो प्रोग्राम 32 बिट मशीन के लिए स्पेसिफिकली होते हैं, वो इसके अंदर जाएंगे, और जो 64 बिट मशीन के लिए इंस्टॉल होते हैं, वो इसके अंदर जाएंगे, क्योंकि हमारी मशीन जो है 64 बिट मशीन है, तो ये दोनों ऑप्शन दे रही है। अगर 32 बिट मशीन होती तो सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स होता, ठीक है। पुराने अगर कंप्यूटर किसी के पास डेस्कटॉप हो तो उसमें ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, करेक्ट। अभी हमारे पास क्या है, 64 बिट मशीन है। अब सारे मशीन 64 बिट मशीन के आ रहे हैं, तो मैं प्रोग्राम फाइल्स में देखूंगा, क्योंकि जेडीके हमने जो डाउनलोड किया था वो 64 बिट मशीन के लिए डाउनलोड किया था, ठीक है। इसमें आप जाइए, जे पे प्रेस करिए, जावा। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का फोल्डर बना हुआ है, करेक्ट। जावा पे मैंने क्लिक किया, इसके अंदर एक फोल्डर दिखेगा आपको जेडीके 16.0.2। अभी जो हमने डाउनलोड में देखा था वो जेडीके क्या देखा था, 18 था शायद, जेडीके 18 था शायद। यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉलेशन 16 का है, थोड़ा पुराना है, ठीक है। आप जो भी लेटेस्ट वर्जन हो उसको कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पुराने वर्जन में जाना है तो बेटर होगा जेडीके 8 पे जाए, देयर इज अ रीजन, ठीक है। अब इस जेडीके फोल्डर को खोल के देखिए क्या है इसके अंदर। एक दिखेगा आपको बिन फोल्डर, करेक्ट। कुछ इंक्लूड फोल्डर दिखेगा, लिव फोल्डर दिखेगा, इस तरह के फोल्डर्स आपको दिखेंगे। कौन है फोल्डर दिखेगा, बिन फोल्डर जो है ये फिलहाल हमारे इंटरेस्ट का है। बिन फोल्डर के अंदर जाकर देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए बहुत सारी आपको डीएलएल दिखेगी। डीएलएल क्या होती है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज। हाउएवर अभी हम इसके लिए बॉदर नहीं करेंगे, जो दिख रहा है बस बता दिया आपको। अब नीचे आइए तो देखिए कुछ आपको फाइल्स दिखेंगी, exe फाइल जिसका एक्सटेंशन exe है, जैसे javac.exe। जावा सी का मतलब होता है जावा कंपाइलर। सिमिलरली आपको दिखेगा java.exe, देखिए कहीं दिख रहा है, ये देखिए java.exe। तो एक फाइल दिखी javac.exe, एक फाइल दिखी java.exe, ठीक है। Now javac.exe is the Java compiler and java.exe is the Java interpreter, ठीक है। एक बार प्रोसेस में फिर से दिखा देता हूँ कैसे आप कोड को कंपाइल करेंगे। ओके, तो जैसे आपने पहले, अभी मैं बेसिक तरीके से चल रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आईडी को यूज नहीं कर रहा हूँ, तो एक नोटपैड ओपन करूंगा। नोटपैड ओपन करके मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, जिसमें छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा एक फाइल में। फाइल का नाम होगा से फॉर एग्जांपल माई फर्स्ट प्रोग्राम PROG डॉट जावा। एक्सटेंशन क्या होगा, जावा। जैसे सी का एक्सटेंशन सी होता है, C++ का CPP होता है, सिमिलरली जावा का एक्सटेंशन जो होता है डॉट जावा होता है, राइट, जावा प्रोग्राम का।
तो ये फाइल मैंने बनाई माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं कुछ कोड लिखूंगा, ठीक है, से फॉर एग्जांपल टू प्रिंट अ मैसेज। अब इस प्रोग्राम को मैं इनपुट दूंगा टू जावा सी कमांड, तो जावा सी डॉट ई आपने देखा था ना, उसको टाइप करके जावा सी टाइप करके इस प्रोग्राम का नाम लिख के कमांड प्रॉम्प्ट में इंटर की प्रेस करूंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? पहले मैं फर्स्ट prog.java मैंने बनाया, इस पे जावा प्रोग्राम लिखा, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, अभी करके दिखाऊंगा मैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, स्टेप पहले याद कर लीजिए एक बार। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आपने क्या किया, जावा सी कंपाइलर को टाइप किया, के नाम को टाइप किया, प्रोग्राम के नाम को टाइप किया, इंटर की प्रेस किया। जब इंटर की प्रेस करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंपाइलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये पहली फाइल तो अपनी जगह रहेगी डायरेक्टरी में, साथ में एक और फाइल बन के आ जाएगी। क्या फाइल बनेगी, डॉट क्लास। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि डॉट क्लास फाइल जो होती है यही पोर्टेबल फाइल होती है। इस डॉट क्लास को फाइल को उठा करके आप लाइनस के सिस्टम में जा रहे हैं तो वहां भी आप रन कर सकते हैं। रन करने का मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, या मैक के सिस्टम में जा रहे हैं वहां भी कर सकते हैं, विंडोज मशीन पे है तो विंडोज मशीन पे तो अग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म जो पोर्टेबल होती है वो यही फाइल होती है। अब इस फाइल को मैं लेके क्या करूंगा, अब इसको इनपुट दूंगा जावा डॉट ई को, जो कि इंटरप्रेटर है, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ, यानी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ये जो फाइल बनी है ये किससे बनी थी, क्या बताया था, बाइट कोड बनी थी, राइट। पिछले क्लास में मैंने कवर किया था इसको, बाइट कोड बनी थी। अब इंटरप्रिटेशन होगा इसका, और इंटरप्रिटेशन के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। ये कंसोल पे आपको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो दो स्टेप प्रोसीजर है, ठीक है। पहले स्टेप में आप कंपाइलर को यूज कर रहे हैं, दूसरे स्टेप में इंटरप्रेटर को यूज कर रहे हैं, राइट। यही अब करके देख लेते हैं। देखिए मैं एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ विद द सेम नेम जो भी हमने दिया था, माई फर्स्ट prog डॉट txt हटा देंगे, जावा कर दिया, ठीक है गाइस, क्लियर है। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इसमें मैं प्रोग्राम टाइप करूंगा, ठीक है। क्लास, we know that Java is an object oriented programming language, so everything starts with a class, ठीक है। क्लास माई फर्स्ट prog। ध्यान दें अभी फिलहाल के लिए मैंने जो क्लास का नाम दिया है वो एग्जैक्टली सेम है जो फाइल का नाम है, माई फर्स्ट prog.java जो फाइल का नाम है एग्जैक्टली वही नाम मैंने दिया है यहाँ क्लास का नाम, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझ लें कि ये कन्वेंशन है, मैं फॉलो कर रहा हूँ एक, ठीक, कन्वेंशन की नहीं बल्कि एक रूल भी एक तरह से हो गया, ठीक है। बट सर्टेन कंडीशन में ये रूल वायलेट हो सकता है। एज ऑफ नाउ ध्यान रखें कि मैं दो चीजें फॉलो कर रहा हूँ, एक तो फाइल का नाम वही दे रहा हूँ जो क्लास का नाम दे रहा हूँ, और एक फाइल के अंदर एक ही क्लास लिखूंगा, एक फाइल के अंदर एक से ज्यादा क्लास नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब जैसे हर लैंग्वेज में होता है मेन मेथड होता है जहां से आपका कंट्रोल इंटर करता है एक्सक्यूशन के लिए, तो अब मुझे क्या लिखना होगा, मेन लिखना होगा, ठीक है।
देखिए पहली लाइन जो मेन की होगी कुछ ऐसी होगी, पब्लिक स्टैटिक void मेन, मेन इज द नेम ऑफ द मेथड, रिटर्न टाइप इज void, हमेशा void ही लगाइएगा, कोई और नहीं लगाइएगा। पब्लिक स्टैटिक अभी फिलहाल के लिए, बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ लगा दिया हमने, ठीक है। इसके अंदर आर्गुमेंट पास होगा, यानी पैरामीटर जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ वो स्ट्रिंग टाइप का एक अरे है, स्ट्रिंग टाइप का एक अरे है, ठीक है। सी प्लस प्लस में जैसे कोई चीज प्रिंट करना होता तो क्या यूज करते थे, सी आउट, और सी में प्रिंटफ, राइट। माइक मेरे ख्याल से काम नहीं करेगा, नहीं काम नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर जावा में कोई चीज में प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये पूरी क्या चीज है ये बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अभी जैसे सी आउट लिखते थे उसकी जगह से मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सी आउट के बाद आप लेजर का सिंबल बना डबल बनाते थे, उसके बाद डबल कोट में मैसेज लिखते थे। ये क्या है, प्रिंटलन जो है ये बेसिकली एक मेथड है, ठीक है। तो मेथड के अंदर ब्रैकेट खोल के और बंद करके उसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं। तो स्ट्रिंग पैरामीटर जो मुझे पास करना है इस ब्रैकेट के अंदर मैं पास करूंगा, से फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, डबल कोट क्लोज्ड, है। तो फर्स्ट लेवल पे मेरा ये प्रोग्राम अभी दिख रहा है कि रेडी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रही इसमें, सही है। चलिए इसको चला के देखते हैं जरा। ये प्रोग्राम कहाँ है, सी ड्राइव में एमसीए बैच डेमो के अंदर है। लेट्स ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट, cd सी ड्राइव पे आ गए, cd स्पेस mc दबा के मैंने टैब प्रेस किया, ऑटो फिल हो गया, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं फोल्डर के अंदर आ गया। लाइनस के लिए ls कमांड होता है लिस्ट करने के लिए फाइल्स को, यहाँ पे dir कमांड होता है, dir किया मैंने तो ये मुझे फाइल्स दिख रही हैं। क्या फाइल दिख रही है, जावा फाइल कौन सी है, माई फर्स्ट जावा prog, ये लिखा था मैंने, अच्छा देखिए नाम में मैंने गलती कर दी ना, माई फर्स्ट जावा prog लिखा और यहाँ पे माई फर्स्ट prog मैंने लिख दिया है, तो लेट्स चेंज इट, ओके। नहीं कुछ और है क्या ये, अच्छा मैं गलत फोल्डर के अंदर गया हूँ, राइट, ओके ओके। ये एमसीए बैच किसी और बैच का 2021 बैच का था, उसका फोल्डर था ये। हमारा जो है ये कौन सा एमसीए बैच डेमो है ना, राइट। तो एमसीए सीडी स्पेस एमसीए बैच अब सही है। अब देखते हैं एक बार, अब देखिए माई फर्स्ट prog.java करेक्ट है, ठीक है। सेम फाइल नेम है जो हमने क्लास नाम दिया था, क्लास का नाम दिया था। नाउ लेट्स ट्राई टू कंपाइल इट। कंपाइलर क्या था, जावा सी था, राइट। तो जावा सी डॉट exe लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप लिखेंगे जावा सी स्पेस माई, टैप किया, आ जाओ, टैप प्रेस कर दीजिए, ये कंप्लीट कर लेगा, ऑटो कंप्लीट कर लेगा। मैंने my लिखा क्योंकि और कोई फाइल नहीं है इस डायरेक्टरी में, टैप प्रेस किया, अपने आप इसने ऑटो कंप्लीट कर लिया, माई फर्स्ट prog.java। देखिए अगर ये साइलेंटली कमांड प्रॉम्प्ट में वापस आ जाता है तो इसका मतलब कोई भी कंपाइलेशन एरर नहीं है। कोई कंपाइलेशन एरर होती तो यहाँ पे पहले कंपाइलेशन एरर मुझे देता, मुझे कंपाइलेशन एरर को रिजॉल्व करना पड़ता, दोबारा से कंपाइल करना पड़ता, ठीक है। अभी कुछ भी मैसेज नहीं आया है, साइलेंटली ये कमांड प्रॉम्प्ट में नेक्स्ट लाइन पे आ गया है, इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली देखेंगे dir करके तो देखिए माई फर्स्ट prog.java के साथ एक और फाइल आ गई है, माई फर्स्ट prog.class। This is the file which is written in the bytecode in the terms of a virtual machine, and this is the one which is platform independent file,
ठीक है, जावा फाइल जो थी हमारी ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं थी, डॉट क्लास फाइल है। अब मुझे डॉट क्लास फाइल को रन करना है, ठीक है। 2 स्टेप प्रोसीजर बताया था, पहला कंपाइलेशन, दूसरा इंटरप्रिटेशन। तो आधा काम कंपाइलेशन में हो रहा है, आधा इंटरप्रिटेशन में हो रहा है। तो कंपाइलेशन वाला काम हमने कर लिया है, अब हमें इंटरप्रिटेशन करना है, यानी इंटरप्रेट करना है इसको। तो इंटरप्रेटर क्या था, जावा स्पेस माई फर्स्ट PROG, माई लिख के मैंने टैब प्रेस कर दिया, कंप्लीट कर दिया। डॉट क्लास देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ नाम दीजिए, ठीक है। देखिए यू गेट द आउटपुट, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर स्टेप याद रहेगा। सबसे पहले क्या किया, जावा फाइल बनाई। जावा फाइल बनाने के बाद जिस नाम से फाइल बनाई थी उसी नाम से क्लास बनाया मैंने। उसके अंदर जाके पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड डिक्लेयर किया जिसका पैरामीटर स्ट्रिंग और कोई एक वेरिएबल नेम कोई भी ले सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, बाकी चीजें चेंज नहीं होंगी। और वो अरे टाइप का होगा, अरे डिक्लेरेशन आपने करा। फिर उसके अंदर जैसे सी आउट करते हैं वैसे system.out.println लिखा, उसके ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग मैसेज दे दिया क्या प्रिंट करना है। फाइल सेव करके बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उस डायरेक्टरी में चले गए जिस डायरेक्टरी में फाइल थी। जावा सी मैंने रन किया, जावा सी स्पेस फाइल नेम। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, वो कंपाइल हो गई, ठीक है। कहाँ कंपाइल हुई थी बताइए, ये कंपाइल किया था ना हमने, ये कंपाइल किया था। तो कंपाइल होने के बाद साइलेंटली वो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे आ गया था। तो हमने डायरेक्टरी देखी, डायरेक्टरी में डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई। फिर मैंने क्या किया, सिंपली जावा लिखा, प्रोग्राम का नाम लिखा और हमें आउटपुट मिल गया, इंटरप्रेट कर दिया उसको, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो जावा सी और जावा जिसको हम यूज कर रहे हैं, यानी जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये किस डायरेक्टरी में मौजूद थी, बिन फोल्डर में। बिन फोल्डर कहाँ था, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके 1.16 समथिंग के अंदर जाकर के उसके अंदर बिन फोल्डर था। अब हमारी जावा फाइल जो इसको हमें कंपाइल करना है वो तो इस डायरेक्टरी में मौजूद है, लेकिन जावा सी और जावा तो इस डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है। तो कैसे ये कमांड प्रॉम्प्ट ये फिगर आउट कर ले रहा है कि वो किस जगह मौजूद है। इन्वायरमेंट वेरिएबल में मैंने पास सेट किया है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे और अगर कुछ दिक्कत आती है जहाँ पे वो कहता है जावा सी कुड नॉट बी फाइंड और जावा कुड नॉट बी फाउंड, तो उस कंडीशन में आपको सिंपली जब आप इंस्टॉल कर ले जावा ना, तो एक काम करना, जावा सी या जावा कुछ भी एक चीज टाइप करके इंटर की प्रेस कर देना। अगर आपको ये सारे ऑप्शन दिखाने लगे तो इसका मतलब उसका पासवर्ड सब कुछ सेट है, आप काम करने के लिए तैयार हैं। अगर ये चीज नहीं दिखाता है और आपको बोलता है जावा सी कमांड इज नॉट फाउंड और जावा कमांड इज नॉट फाउंड, हाँ, तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को सेट करना पड़ेगा। अब इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट को नहीं, इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा, है। पाथ को हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल में डालना पड़ता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल होता क्या है, क्या नाम है, शिहाब कह रहे हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी कमांड प्रॉम्प्ट है वो सर्च करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वायरमेंट कहते हैं, और जो वेरिएबल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इन्वायरमेंट से के लिए आप डिफाइन कर रहे हैं, यानी उसको फिगर आउट करने के लिए डिफाइन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो चाहे तो इन्वायरमेंट खुद या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि इक्लिप्स वगैरह आप इंस्टॉल करेंगे वो भी इंटीग्रेटेड है। अब वो कैसे पता करेगा जेडीके का इंस्टॉलेशन कहाँ है, तो वो भी क्या करेगा, इसी इन्वायरमेंट वेरिएबल को देखेगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के इस वेरिएबल को देखेगा। जैसे आप प्रोग्राम में वेरिएबल बनाते हैं वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में तरीका है कि आप वेरिएबल बना दें और वेरिएबल को वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या सेट कर सकते हैं। उस वैल्यू को देख करके ये पता लगा लेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कि जो चीज आप सर्च कर रहे हैं क्या उस फोल्डर में, जितने भी फोल्डर आपने दे रखे हैं उनमें किसी फोल्डर में मौजूद तो नहीं है। अगर मौजूद है तो वहां से ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। अदरवाइज आपको यहाँ पूरा पाथ लिखना पड़ेगा कि किस जगह वो मौजूद है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है, सेट करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक। सो विंडोज में हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल कहाँ कहाँ है और कौन कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल जावा के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माई पीसी पे आ जाइए, प्रॉपर्टी माई पीसी, देखिए माई पीसी पे जा रहा हूं मैं पहले, करेक्ट। माई कंप्यूटर या माई पीसी जो होता है उस पे जाने के बाद राइट क्लिक किया मैंने, इसके लास्ट में प्रॉपर्टीज आएगा, प्रॉपर्टीज में गया,
एडवांस नजर आएगा आपको। एडवांस पे जाऊंगा मैं, ये क्या खुला है, होल्ड ऑन, ड्रॉप बॉक्स पे चला गया हूं मैं, गलत जगह चला गया हूं मैं। माई पीसी नहीं बल्कि दिस पीसी, वो ड्रॉप बॉक्स का था, राइट। तो दिस पीसी पे आकर के, यानी यहाँ पे इस जगह पे राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। दिस पीसी पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज देखना है मुझे। अब यहाँ देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग आपको यहाँ नजर आ रही है राइट साइड में, ठीक है। इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। फिर दिखेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, इस टैब पे क्लिक करूंगा मैं। अब देखिए दो तरह के एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं, एक यूजर वेरिएबल होता है, एक सिस्टम वेरिएबल होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? यूजर वेरिएबल किसी भी यूजर के लिए पार्टिकुलर होता है, जैसे अगर एक से ज्यादा यूजर बने तो जिस यूजर के लिए आप सेट करेंगे उसी वही काम कर सकता है। आप सिस्टम वेरिएबल में जो बना देंगे वो सभी के लिए होता है, ठीक है। तो फिलहाल जावा होम जो सेट है वो किसमें सेट है, वो यूजर वेरिएबल के सेट है। मेरे सिस्टम में एक ही यूजर है, अदरवाइज प्रेफर्ड ये है कि आप सिस्टम वेरिएबल में जावा होम बनाते हैं। तो एक वेरिएबल है जावा से रिलेटेड जिसको बोलते हैं जावा अंडरस्कोर होम, कैपिटल में पूरा, स्मॉल लेटर नहीं, कैपिटल जावा अंडरस्कोर होम। ये देखिए अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप न्यू पे क्लिक करके बनाएंगे, अगर एग्जिस्ट करता है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू। अब ये देखिए वैल्यू क्या है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, जेडीके। बिन पे नहीं गए, जेडीके तक गए, बिन से एक फोल्डर पहले। इसको बोलते हैं जावा होम, यानी जावा का इंस्टॉलेशन फोल्डर, ठीक है। उसके एक लेवल आगे जाएंगे बिन होगा। बिन वो फोल्डर है जहाँ पे सारे बाइनरीज मौजूद है, यानी एक्सिक्यूटेबल फाइल्स मौजूद है, जिसमें जावा सी भी है, जावा भी है, ठीक है। तो जावा होम में सिर्फ जेडीके होम सेट करते हैं, यानी बिन से एक लेवल पहले तक, ठीक है। तो दो इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको फोकस करना है, एक तो जावा होम सेट करना है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है या एग्जिस्ट करता है तो एडिट करके चेक कर लीजिए कहीं गलत वैल्यू तो पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। हाँ। कई बार ऐसा होता है कि आपका पुराना जावा का एक वर्जन इंस्टॉल्ड है, आपने दोबारा से नया वर्जन इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज हो पाए ना हो पाए, किसी वजह से ओवरराइड कर पाए, परमिशन हो ना हो, तो उस वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल अभी भी पुराने जेडीके को पॉइंट आउट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपको चेंज करना पड़े। तो यहाँ से आप देख लेंगे क्या वैल्यू उसकी है, यानी फोल्डर का पाथ क्या है। तो जिस फोल्डर, जैसे यहाँ जेडीके 16.02 है, अगर जेडीके 8 भी मेरा इंस्टॉल होता है तो उसका भी एक फोल्डर वैसे ही प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाकर के जेडीके सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स जावा के अंदर जाकर के जेडीके 8 पॉइंट समथिंग बना होता है। तो मुझे अगर कंपाइलर के बीच स्विच करना है तो मैं क्या करूंगा, जावा होम को स्विच कर दूंगा, यानी उसकी वैल्यू को, फोल्डर को, जावा होम के इंस्टॉलेशन फोल्डर को चेंज कर दूंगा। और सिर्फ इसको नहीं चेंज करूंगा, एक चीज को और चेंज करूंगा, और वो है पाथ। ये पाथ दिख रहा है, कैपिटल पी से शुरू हो रहा है, PATH पाथ, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें ये पाथ आपका जावा का सेट है, और ये पाथ जो है वो बिन तक का सेट है। पाथ मतलब जितने भी ये पाथ दे रखे हैं ना, परसेंटेज जो दे रखा है वो रिलेटिव पाथ है, ठीक है। उसको भी वरी मत करो, जो एब्सोल्यूट दे रखा है, एब्सोल्यूट पाथ जैसे ये हो गया, ये सारे पाथ हो गए। ARX कोई सॉफ्टवेयर है उसका भी पाथ है, ये भी देखिए बिन तक गया है, राइट। सिमिलरली प्रोग्राम फाइल्स डॉकर मैंने इंस्टॉल कर रखा था कभी, उसका पाथ जो जा रहा है वो भी बिन तक जा रहा है। तो नॉर्मली पाथ जो है अक्सर बिन तक दिया जाता है आपको, ठीक है, क्योंकि बिन में सारे बाइनरीज यानी एक्सिक्यूटेबल होते हैं। आगे बात समझ में। अब हमने जावा का जो पाथ दिया है वो भी प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 14.02 कुछ दिखा रहा है, यानी ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है ना मुझे। मेरा इंस्टॉलेशन क्या था, 16 था ना, तो इसको उसका मतलब हमें चेंज कर देना चाहिए। हो सकता है यूजर वेरिएबल में सही हो, लेकिन यहाँ सिस्टम वेरिएबल में मेरा गलत है। जब मैं एडिट कर रहा हूँ इसको, तो एक काम करता हूँ, मैं वहां से कॉपी कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, कॉपी, ठीक है। ये बात मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस आ रहा हूं मैं यहाँ पर, इसको मैं एडिट करूंगा, एडिट करके इसको कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। देखिए 16.02 आ गया,
14 से 16 आ गया, राइट। अब मेरा ये पास जाकर के सही हो गया है। ओके, इसके पास में एक बार चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से इसका पास सही होगा। देखिए इसमें पास 16 का ही है, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी तो यूजर को मिलती है, यूजर का जो होता है आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल, अगर उसमें प्रॉब्लम हुई तब सिस्टम पे आता है। तो मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी अब तक, इसलिए क्योंकि यूजर पे मैंने ऑलरेडी पास सेट कर रखा था। तो कभी मैंने 14 इंस्टॉल कर रखा होगा, 14 हटाने के बाद फिर क्या करा, 16 डाल दिया, लेकिन सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर उसको मैंने रिफ्लेक्ट नहीं किया था। तो इस तरह की प्रॉब्लम इंस्टॉलेशन के बाद कई बार आती है। तो जब आपको आएगी तब आपको लगेगा कि हाँ, जो पहली क्लास में सर ने बताया था वो ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आज क्या देखा, पहले तो ये देखा कि भाई डाउनलोड कहाँ से करेंगे आप, जेडीके का और इक्लिप्स आईडी का। डाउनलोड करने के बाद जेडीके के इंस्टॉलेशन फोल्डर में हम गए, बिन फोल्डर के अंदर देखा जावा सी की एक फाइल मौजूद है, जावा की एक फाइल मौजूद है, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर मौजूद है। उसके बाद एक सिंपल नोटपैड पे एक जावा का प्रोग्राम बनाया जावा के एक्सटेंशन के साथ, सेम नेम यूज किया उसके अंदर क्लास बनाने के लिए, और फिर उसमें एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट लिख करके उसके अंदर एक मैसेज पास किया पैरामीटर, जो कि हमें मैसेज प्रिंट करना था। फिर उस फाइल को उठा करके कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, वहां जाकर के उसको कंपाइल करा। कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल जनरेट होके आई, हमने वो देखा। उसके बाद उस डॉट क्लास फाइल को जावा कमांड यूज करके इंटरप्रेट करा, यानी रन करा, ठीक है। और रन करने के बाद उसका आउटपुट देखा। ये काम अब तक हमने करा। फिर जो समझा हमने, क्या पाथ के बारे में कुछ समझा कि भाई पाथ जो होते हैं और एनवायरनमेंट वेरिएबल जावा होम जो होते हैं और पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं, इनमें ये किस तरह से क्रिटिकल है और कब इसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। होपफुली जब आप पहली बार अपने सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो एवरीथिंग विल गो नाइस एंड यू वोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। उस कंडीशन में आप चाहें तो कभी लैब में या क्लासरूम में भी अपने सिस्टम लेकर के आ सकते हैं, लैपटॉप। कोई दिक्कत आ रही है अपने दोस्तों को दिखा दें, मुझे दिखा दें, तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसको जल्दी कर लीजिए क्योंकि हैंड्स ऑन करना होगा। नाउ ये तो थी बात जेडीके की। डायरेक्टली आपने जेडीके को यूज करके नोटपैड यूज करके प्रोग्राम लिख करके कंपाइल करा, इंटरप्रेट करा। नाउ लेट्स गो टू द IDE and let's see how we can use the IDE. What are the benefits of some of the benefits of the IDE? तो मेरे पास Eclipse IDE है। अच्छा, जब Eclipse IDE आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपसे एक चीज पूछेगा, मैंने आपको इंस्टॉल करके चूंकि दिखाया नहीं है, इसके लिए मैं एक आपको वीडियो शेयर कर दूंगा यूट्यूब का, ठीक है। मेरे ही क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें इंस्टॉलेशन करके दिखा रखा है उसमें। तो उसमें आपसे पूछेगा कौन सा वर्जन आपको चाहिए। तभी देखिए मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है, दो वर्जन हैं। एक कह रहा है Eclipse IDE फॉर जावा डेवलपर, ये 2020 के मिड में कभी मैंने इंस्टॉल करा था, राइट। एक है Eclipse IDE फॉर इंटरप्राइज जावा डेवलपर, ठीक है। तो एक है फॉर जावा डेवलपर, एक है इंटरप्राइज जावा डेवलपर। फिलहाल के लिए आपका काम Eclipse IDE फॉर जावा डेवलपर से काम चल जाएगा, ठीक है। Eclipse IDE फॉर एंटरप्राइज जावा डेवलपर जो है, ये एक तरह से सुपर सेट है, जो कि न सिर्फ कोर जावा डेवलपमेंट में काम आएगा बल्कि एडवांस जावा डेवलपमेंट, जैसे आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो अगर ये भी आपके पास इंस्टॉल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको ज्यादा दिखेंगे, तो एज अ बिगनर हो सकता है आप ओवरवेल्म्ड हो जाए। तो अगर एकदम पहली बार आप जावा पे काम कर रहे हैं तब बेटर है कि आप Eclipse IDE फॉर जावा डेवलपर को ही इंस्टॉल करें। ऑप्शन थोड़े कम आएंगे, जो आएंगे नजर आएंगे उनको आपको सीखने में आसानी होगी, फोकस करने में आसानी होगी। इससे जब आप एंटरप्राइज एडिशन में कभी मूव करने की जरूरत पड़े, मूव करेंगे तो सारी चीजें जो कॉमन ऑप्शन है वो वहां मिलेंगे, प्लस एडिशनल ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तब तक आप अच्छे एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, राइट। तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ Eclipse IDE फॉर जावा डेवलपर। इंस्टॉलेशन के लिए मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, उसको देख करके जिनके पास इंस्टॉलेशन नहीं है वो दोनों ही अपने जेडीके के और Eclipse IDE के इंस्टॉलेशन को कर लेंगे।
थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी ओपन होने के बाद। ये आपका आईडी है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इक्लिप्स आईडी है, राइट। इधर जो दिख रहा है आपको, ये विंडो जो दिख रहा है, ये विंडो आपका एडिटर पेन है, जिसमें आप प्रोग्राम को टाइप करेंगे। और ये जो विंडो दिख रहा है, ये आपका पैकेज एक्सप्लोरर है। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा आपने प्रोग्राम लिख रखे हैं, एक से ज्यादा प्रोजेक्ट बना रखे हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ हायरार्किकल वे में आपको नजर आएंगे। करेक्ट। तो जब पहली बार आप कोई अगर प्रोग्राम को रन करके देखना चाह रहे हैं, तो कोई प्रोग्राम किसी प्रोजेक्ट का पार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, पैकेज एक्सप्लोरर पे जाऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, जो खाली जगह है वहां पे राइट क्लिक कर दिया। करेक्ट, न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करा। यहाँ पे देखिए आपको जावा प्रोजेक्ट नजर आ रहा है, मैंने जावा प्रोजेक्ट शुरू को क्लिक कर दिया। पहली बार, अगली बार से बार बार जावा प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, उसी जावा प्रोजेक्ट पे मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, पहली बार मैं जावा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट नेम इज से फॉर एग्जांपल MCA डेमो 2022 बैच है ना आपका। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए जावा ऐसी 14 ईयर बाय डिफॉल्ट इसने ले रखा है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा, 14 इसने इसलिए ले रखा है क्योंकि मेरा जो इक्लिप्स आईडी है ये पुराना है, ये उस वक्त तक 14 को ही सपोर्ट करता था। ठीक है, आप जब नया इंस्टॉल करेंगे तो उसमें 16 आपको दिखाएगा। देखिए नीचे आप देखिए एक तरह से हाईलाइटेड नहीं है, अनएडिट उसमें फॉर्म में दिखा रहा है, जेडीके 16.02 दिखा रहा है, लेकिन जो कन्वेंशन यूज करेगा जावा ऐसी 14 का ही यूज करेगा। चूंकि मेरा जो इक्लिप्स आईडी है उस वक्त जो मैंने इंस्टॉल करा था ये 2020 में, ये उस वक्त 14 एडिशन ही जेडीके का रहा होगा अवेलेबल, तो ये उसी के लिए बना था, उससे आगे के लिए नहीं बना था। तो इवन दो हम यूज कर रहे हैं जेडीके की जावा डेवलपमेंट किट जो है 16 वाली, बट वो ऐसे काम करेगा जैसे जेडीके 14 में हम काम कर रहे हो। तो 14 के बाद 15 और 16 के फीचर आपको यहाँ भी नहीं मिलेगी। ठीक है, सामने चीज आगे तो बता दिया मैंने। ठीक है, वैसे वरी करने की जरूरत नहीं, जेडीके 8 में जो कुछ है वो सब चीज एनफ है आपके सिलेबस को कवर करने के लिए। ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनकर के आएगा। नेक्स्ट करने पर प्रोजेक्ट का नाम दिखाएगा, अंदर एसआरसी नाम का एक फोल्डर शो करेगा, एसआरसी मतलब सोर्स कोड। ठीक है, दोबारा से इसको नेक्स्ट कर दीजिए। मॉड्यूल नेम, एक काम करिए, बन गया क्या? ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, मॉड्यूल मैंने क्रिएट नहीं किया, डायरेक्टली इसको एंड कर दिया है, प्रोजेक्ट बना दिया। अब ये देख रहे हैं एसआरसी फोल्डर आपको दिख रहा है ना, एसआरसी फोल्डर जो दिख रहा है ये सोर्स कोड होल्ड करेगा, राइट। इस पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ दोबारा से, एसआरसी फोल्डर के अंदर MCA डेमो 2022 प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर एसआरसी फोल्डर दिखा, एसआरसी फोल्डर पे राइट क्लिक करा। अब की बार न्यू करके मैं क्या कर रहा हूँ, अब बनाऊंगा मैं पैकेज। पैकेज समझते हैं, a directory structure where a group of classes could be stored, where a reasonably similar group of classes are stored। ठीक है, दूसरा पैकेज का पर्पस अभी डिटेल में बताते हैं। ठीक है, अभी ये आधी बात हुई अभी। तो मैंने एक पैकेज बनाया, पैकेज में दे रहा हूं in.ac.jamia-hamdard से मैं एप्लीकेशन बनाना चाह रहा हूं कि स्टूडेंट एडमिशन, तो ये एप्लीकेशन मैं बनाना चाह रहा हूं, राइट। करेक्ट, फर्स्ट टाइम जब भी करिएगा थोड़ा सा टाइम लेता है बिल्ड प्रोसेस वगैरह में।
I don't know why it is taking time. Let me start the Eclipse once. कुछ आईडी में डिफिकल्टी हुई है, लग रहा है कि पुराना इंस्टॉलेशन है, मैंने काफी दिन से खोल के देखा नहीं था, तो एक बार मैं इसको रिस्टॉल कर लूंगा फिर से, ठीक है, और उसके बाद इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं कितना टाइम ले लेगा, फंस गया यहाँ पर। चलो गैस, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना काफी है, इतना आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, ठीक है।